नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रजीत सरोज आपका अपने YouTube चैनल जनरल इन्फॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। अभी हम देखने वाले एक आर्टिकल जो कि अपने उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। सपा ने कहा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा किया। इन्होंने सपा मतलब अखिलेश यादव की पार्टी ने कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा किया उपचुनाव के लिए। मतलब कुछ सीटों पे चुनाव होने वाला, उस सिटी की बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में। कौन से चुनाव की सीट की बात कर रहे हैं लोग बंटवारा की? जी, ये चुनाव की सीट 10 सीटें हैं, उसी के बंटवारा की बात कर रहे हैं, जो कि एमएलए विधायक की सीट है। वो अभी सांसद तो चुन के नई सरकार बनी है, जिससे की वजह से वहां से सांसद खाली हो जाते, विधायक सांसद बन जाते हैं या किसी और कारण से वो सीट खाली हो जाती है। तो यूपी में भी 10 सीट है। आई होप कि वो 13 नवंबर को होने वाले इलेक्शन में झारखंड और महाराष्ट्र के साथ उसी टाइम यह होगा। कांग्रेस 5 सीट की मांग कर रहा है, 10 सीट टोटल है। देखते हैं अखिलेश यादव इस पे क्या बातें, कैसे सहमति दिखाते हैं। चलिए दोस्त, शुरू करते हैं। इससे पहले कि आप ऐसे न्यूज देखने के लिए प्लीज दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करके दोस्तों में शेयर करना, और बीजेपी क्या कर रही है ये भी हम इस आर्टिकल में देखेंगे। सपा ने कहा उपचुनाव के लिए कांग्रेस के साथ सीट बंटवारा तय हो गया है। सपा सर पार्टी ने बातें बोली। जानकारी, इसकी जानकारी नहीं है, ये अजय राय बोल रहे हैं कि हमें इसकी जानकारी नहीं है, बट सपा कह रही है कि सीट बंटवारा हो गया है। पता नहीं, इन दो एक गठबंधन की सरकार बनाना चाहते हैं, बट ये ऑटोमेटिक आपस में ही लड़ गए। इन दोनों को आपस का न्यूज खुद ही नहीं पता है। समाजवादी पार्टी सपा के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने पर सहमति जताई। मतलब समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा कि उनकी सहयोगी पार्टी मतलब कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में होने वाले उपचुनावों में से 2 सीटों पर चुनाव लड़ने का सहमति जताई। इसका मतलब 10 सीट है। ये कह रहे हैं कि हमें 2 सीट पे मैं लड़ूंगा, बट जो जबकि बाकी सीटें मुख्य विपक्षी दल को दी गई। लेकिन प्रदेश कांग्रेस प्रमुख अजय राय, कांग्रेस के प्रमुख हैं किसके लिए? उत्तर प्रदेश का कांग्रेस का। उन्होंने दावा किया कि हमें इसकी जानकारी ही नहीं है, ये जो बोल रहे हैं 2 सीट पे लड़ेंगे, इसकी जानकारी हमें नहीं है। अब पता नहीं किससे बात किए, किसी सीट का बंटवारा किए, यही जाने। सपा प्रवक्ता राजेंद्र चौधरी ने कहा कांग्रेस के साथ हमारा समझौता अंतिम है। 10 सीटों में से कांग्रेस 2 खैर अलीगढ़ और गाजियाबाद पर चुनाव लड़ेगी, जबकि बाकी 8 सीटों पर सपा चुनाव लड़ेगी। सपा ने मीरापुर सहित 7 सीटों के लिए उम्मीदवारों को घोषणा पहले ही कर दी है, जहां से उसने सुबल राणा को मैदान में उतारा है। हालांकि श्री राम ने कहा फिलहाल हम 5 सीटों की अपनी मांग पर कायम है। मतलब कांग्रेस कह रही है कि हम अपनी 5 सीटों की मांग पे कायम है। इनकी गठबंधन की सरकार चलती है यूपी में, लेकिन अभी एक भी बार गठबंधन से बन नहीं पाए हैं। बाकी देखो क्या होता है। 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। कटेहरी, अम्बेडकर नगर, करहल, मैनपुरी, मिल्कीपुर, अयोध्या, मीरापुर, मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मझवा, मिर्जापुर, सीसामऊ, कानपुर शहर, खैर, अलीगढ़, फूलपुर, प्रयागराज और कुंदर की मुरादाबाद। जी, यहाँ 10 सीटें ये खाली हैं। इस पे सारे के सारे पार्टी के नेता अपना पार्टी उम्मीदवार उतारेंगे और लड़ेंगे। यहाँ से बीजेपी भी 10 के 10 सीटें पे अकेले लड़ने वाली है। तो देखते हैं इसका इलेक्शन का रिजल्ट हमें मिलेगा 23 नवंबर को। इनमें से 9 सीटें लोकसभा चुनाव में अपने विधायकों के सांसद चुने जाने के बाद खाली हो गई थी। मतलब 9 सीटें तो विधायक सांसद बन गए, इसलिए वो सीट खाली हो गई। जबकि सीसामऊ सीट पर सपा विधायक इरफान सोलकी को आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने के कारण उपचुनाव हो रहे हैं। मिल्कीपुर को छोड़कर बाकी 9 सीटों पर चुनाव आयोग ने चुनाव की घोषणा कर दी है। इन सीटों पर 13 नवंबर को मतदान होगा। मतलब यूपी में भी 10 जगह कितने 13 नवंबर को मतदान होगा, वोटिंग होगा। वहां के लोग जाएंगे और वहां के विधायक को चुन के आएंगे।
जिसको वो पसंद करते हैं। तारीखें टाले, कौन सी तारीखें टली वो देखेंगे। सत्तारूढ़ भाजपा और सहयोगी राष्ट्रीय लोकदल ने गुरुवार को चुनाव आयोग से 15 नवंबर को कार्तिक पूर्णिमा स्नान और पूजा के मद्देनजर उपचुनाव की तारीखें 13 नवंबर से बढ़ाकर 20 नवंबर करने को कहा। मतलब जी दोस्त, झारखंड और महाराष्ट्र में चुनाव है, वहाँ सीएम नए चुन के आने वाले हैं, सरकार नई चुन के आएगी स्टेट में। तो झारखंड में 2 चरण में चुनाव हो रहे हैं, 13 नवंबर और 20 नवंबर, जबकि महाराष्ट्र में सिर्फ 20 नवंबर को चुनाव होगा। और इलेक्शन बोर्ड ने, इलेक्शन कमीशन ने एक बोला है कि हम एक ही बार में पूरे देश में 48 सीट, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूं तो 48 या 42 सीटें या 48 नहीं, किसी में से एक इन है, जो कि टोटल पूरे इंडिया में इतने विधायक सांसद बन गए हैं, कुछ छोड़ दिए हैं, जिसके वजह से फिर से विधायक उनको बनाया जाएगा। और जो कि साउथ इंडिया से भी रिलेटेड है, 1-2 विधायक, इनको सारा का सारा क्या किया, इलेक्शन बोर्ड ने 13 नवंबर में ही डाल रखा था कि हम 13 नवंबर में अदर स्टेट का भी एमएलए का इलेक्शन करा दूंगा। 20 नवंबर को हम महाराष्ट्र और झारखंड का सेकेंड चरण का एग्जाम कराएंगे, फिर 23 नवंबर को हम रिजल्ट दे देंगे। लेकिन देखते हैं यूपी में भी इसी के बीच आने वाला था, लेकिन ये चीजें निकल के आ रही हैं। तो देखो क्या 20 को होता है एग्जाम, सॉरी इलेक्शन, या 13 को। प्रदेश महासचिव गोविंद नारायण शुक्ला ने के नेतृत्व में भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने यूपी के अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की और उन्हें अपनी मांगों पर का पत्र सौंपा। उनकी जो मांग थी बीजेपी वालों की, उन्होंने इलेक्शन बोर्ड कमीशन को अपना पत्र सौंप के चले आए। इसमें कहा गया है, कार्तिक पूर्णिमा के कारण उपचुनाव में मतदान प्रतिशत कम हो सकता है, इसलिए उपचुनाव की तारीख 13 नवंबर से के बजाय 20 नवंबर तय करना उचित होगा। तो शायद यूपी में 20 नवंबर को चुनाव हो सकता है। मिल्कीपुर विवाद है। इस बीच इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ से कहा कि वह सपा नेता अवधेश प्रसाद के निर्वाचन के खिलाफ याचिका वापस लेने की मांग वाली अपनी अर्जी की एक प्रति सभी दलों को दे और 1 सप्ताह के भीतर राजपत्र में इसके प्रकाशन के लिए कदम उठाएं। जी, आप समझ गए होंगे कि थोड़ी सी पॉलिटिक्स, और यह हुआ कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय मतलब हाई कोर्ट ने क्या बोला, मिल्कीपुर विवाद क्या है, गुरुवार को इनको क्या बोला, पूर्व भाजपा विधायक बाबा गोरखनाथ से कहा गया कि सपा नेता अवधेश प्रसाद, मतलब ये जो बाबा गोरखनाथ है ये बीजेपी के नेता हैं, और ये जो अवधेश प्रसाद है ये कांग्रेस यादव की साइकिल मतलब सपा के नेता है। इनको निर्वाचन के खिलाफ याचिका वापस लेने की मांग वाली अपनी अर्जी, इन्होंने जो याचिका हुआ था हाई कोर्ट में, वो अर्जी वापस ले रहे हैं कि भाई हमें रिपोर्ट वापस कर दो। तो फिर हाई कोर्ट ने इनसे बोला कि एक काम करो, आप इसका एक प्रति आप दलों को सौंप दे, मतलब सभी दलों को सौंप दे जितने भी पार्टी हैं, और 1 सप्ताह के भीतर आप इसे राजपत्र, मतलब जो उत्तर प्रदेश के उत्तर प्रदेश में पेपर चलते हैं, न्यूज पेपर चलते हैं, उसमें आप छपवा दें। उसके बाद हम कदम उठाएंगे, उसके बाद हम सोचेंगे। अपनी याचिका में श्री गोरखनाथ ने आरोप लगाया है कि 2022 मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में नामांकन दाखिल करते समय श्री प्रसाद की शपथ गलत थी, मतलब इनका जो शपथ था वो गलत था। बुधवार को पूर्व भाजपा विधायक ने श्री प्रसाद के चुनाव को चुनौती देने वाली, मतलब भाजपा विधायक ने श्री प्रसाद की चुनौती देने वाली अपनी याचिका वापस लेने के लिए उच्च न्यायालय का रुख किया। मतलब इन्होंने 2022 के बाद क्या किया, केस कर दिया हाई कोर्ट में। फिर बाद में अब ये गए क्या, कब, बुधवार को गए, बोले साहब ये केस हमें वापस कर दो। तब इनको बोला हाई कोर्ट ऐसा नहीं, ऐसे चलता, तुम ये प्रोसेस फॉलो करो, फिर मैं केस वापस कर दूंगा। रुक किया ताकि उपचुनाव का रास्ता साफ हो सके। वहां पे जो भी है वो अगर ये वापस ले लेते तो वहां चुनाव होगा, या दोषी ठहराने का
जो बातें हैं दोषी ठहराए जाएंगे तब होगा, अगर आप एक केस वापस ले लेते हैं तो वहाँ दोबारा चुनाव कराया जा सकता है, इसलिए इन्होंने ऐसा काम किया। चलिए दोस्त शुरू कर सॉरी ऐसे न्यूज़ देखने के लिए दोस्त प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना। थैंक यू सो मच।